हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है ससुराल एक धोखा। नेहा की माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। नेहा के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया नेहा की शादी के लिए। अब नेहा के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। नेहा बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद नेहा डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। नेहा को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही नेहा के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। नेहा के पति का नाम सोहन था। सोहन की एक चाची बेचारी नेहा को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। नेहा को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, न ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब नेहा की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी नेहा की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर देने होंगे। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। नेहा के देवर के लिए नेहा मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सोहन अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सोहन को भी बुला लिया था। सोहन मन मन से बैठ एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद नेहा की नंद पकड़कर सोहन को कमरे में लाई। कमरे में आकर सोहन चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। नेहा से कुछ नहीं बोला। नेहा सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सोहन ने कड़कते हुए नेहा से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आई है। नेहा उठी और लाइट बंद करके आई। अब नेहा की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही नेहा लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। नेहा ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। नेहा ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। नेहा तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सोहन भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। नेहा को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थीं। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सोहन को बधाई देने लगे। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सोहन के एक दोस्त की शादी थी। वहाँ का निमंत्रण आया हुआ था। सोहन की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सोहन और नेहा को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा।
सोहन को समझाकर भेजा। सोहन और नेहा को शादी में अगले दिन सोहन ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब नेहा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सोहन बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी? नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरा किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सोहन आया। रात के 10 बजे थे। वह नेहा के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर नेहा को सोहन की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सोहन कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह नेहा के पीहर से फोन आया कि उसे लेने भैया आ जा रहे हैं। नेहा मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब सोहन से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को नेहा के भैया आए। नेहा और सोहन को ले जाने पर सोहन की माँ ने कहा, सोहन नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं नेहा के संग नहीं जाऊंगा। अब नेहा के भैया ने सोहन से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को एक संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली नेहा को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सोहन तैयार हुआ जाने को, मगर सोहन के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सोहन का जाना। जब वे चलने लगे तो सोहन की माँ नेहा के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम नेहा को ले जाने आए हो, नेहा को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सोहन को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब नेहा और सोहन भैया के संग घर पहुँचे, तब नेहा के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सोहन का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई सोहन की। ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सोहन तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। नेहा के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब नेहा की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं नेहा से मिलने आई और सबने कहा, नेहा के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती है, मगर नेहा बुझी बुझी सी दिख रही है। नेहा ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सोहन उससे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं की। फिर नेहा की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संगठन से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर नेहा को ससुराल जाना पड़ा। अब नेहा की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सोहन अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। नेहा भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सोहन घर आता, नेहा गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सोहन नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर नेहा को ताने मारने